नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 3.1 हमने पहले देख ली थी। अब हम प्रश्नावली 3.2 के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 3.2 इसमें दे रखा है कि भाई प्रतिस्थापन विधि से समीकरण दे रखे हैं, उनको हल कीजिए। तो देखो भाई, प्रश्नावली आपकी है 3.2। इसमें पहले सवाल के अंदर आपको दे रखे हैं भाई 6 सवाल। तो पहले सवाल का हम पहला सवाल करेंगे। इसमें दे रखा आपको x प्लस 14, x प्लस वाई बराबर 14 और दे रखा x माइनस वाई बराबर दे रखा आपको 4। एक को तो एक समीकरण देंगे, दूसरे को दूसरा समीकरण देंगे। इनसे हम या तो x का मान निकालो या y का मान निकालो। हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। हम यहां से निकाल लेते हैं, माना कोई जो आसान समीकरण हो उसमें से निकाल लो। कोई जरूर नहीं भाई किसमें से निकालना, अपनी पसंद का कोई भी समीकरण ले लो जो आपको सीधा लगे, सरल लगे, उसमें से हम मान निकाल सकते हैं। यहां से माना कि हमने x का मान निकालेंगे तो 4 प्लस वाई। इसको आप समीकरण देना चाहे और अलग से तो दे सकते हो, नहीं कोई दिक्कत को नहीं। यहां से हमने x का मान कितना निकाला है, 4 प्लस वाई। जो भी जिस समीकरण से हम मान निकालेंगे उससे जो मान निकालेंगे उसको उसके अगले समीकरण में हम रखेंगे। तो यहां से x का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई, x की जगह हम क्या रखेंगे, 4 प्लस वाई। x की जगह हमने रखा 4 प्लस वाई, इसके x की जगह 4 प्लस वाई रख दिया, प्लस वाई बराबर 14। तो 4 प्लस वाई कितने वाई हो गया, 2 वाई बराबर 14। अभी 4 का इधर पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 14 तो ऐसे कैसे, ये 4 इधर गया तो माइनस का हो गया। तो 2 वाई बराबर 14 में से 4 गया तो कितने बचे, 10। वाई का मान निकालेंगे तो 10/2। वाई का मान कितना आ गया, 5। हमारा वाई का मान 5 आया। इसको हम कोई से भी समीकरण में रख सकते हैं। माना इसको 3 दे दो तो इसके अंदर रख दो, जो भी मान निकाले उसको समीकरण 3 दे देते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखते हैं भाई 3 में, तो x बराबर 4 प्लस y की जगह हम क्या रखेंगे, 5। तो x का मान कितना आ गया, 9। हमसे यही तो पूछ रहा है कि भाई x और y का मान ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से किया हमने, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि है ये, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है भाई। इसी प्रकार हम अगला सवाल को करेंगे। ये हमारा पहले सवाल का पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अगले सवाल पर आ जाइए। पहले का दूसरा सवाल दे रखा आपको s माइनस टी बराबर दे रखा आपको 3। और अगला सवाल दे रखा s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। ठीक है भाई, आपको इस समीकरण को सरल बना सकते हो तो इसका क्या ले लेते हैं, लेसे लिया तो क्या आ गया, 6। अब 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार, 2 इंटू एस करेंगे तो क्या जाएगा, 2s प्लस 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार, 3 इंटू 3 करेंगे तो 3t बराबर 6। ई के नीचे कुछ नहीं तो एक, अब क्या कर देते हैं ब्रज गुणा, 2s प्लस 3t को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, और 6 इंटू 6 करेंगे तो 2s प्लस 3t बराबर आ गया 36। इसको तो हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं 2। अब जो समीकरण सरल है उसमें से हम या तो s का मान निकालो या t का मान निकालो। यहां से हम s का मान निकालेंगे तो क्या आ गया भाई, 3, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा t। इसको समीकरण नाम 3 दे देते हैं। अब s का मान किसमें, 1 में से निकाला तो हम किसमें रखेंगे, 2 में। यदि 2 में से निकाले तो किसमें रखेंगे, 1 में। तो हमने 1 में से निकाला तो किसमें रखेंगे, 2 में। तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो भाई, 2 में रखेंगे तो 2 का ही है s, ये s की जगह हम क्या रखेंगे, 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर कितना है, 36।
अंदर गुणा करेंगे 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 प्लस 2 इंटू टी करेंगे तो 2t प्लस 3t बराबर 36। 6 प्लस 2t 3t कितना टी हो गया 5t बराबर 36। 5t इसे कैसे 6 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5t बराबर 36 में से 6 गए तो 30। टी का मान ज्ञात करेंगे तो 5 का 30 में भाग देंगे तो कितना आ गया t बराबर 6। तो t का मान हमारे पास कितना आ गया 6। इसको हम किस में रखते हैं समीकरण 3 में। t का मान 3 में रखने पर रखो भाई s बराबर 3 प्लस t का मान कितना है 6, कितना आ गया s का मान हमारे पास 9। इस प्रकार हम t का और s का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट, पहले का दूसरा। आप तीसरे सवाल पे आ जाते हैं। देखो भाई तीसरा सवाल आपको क्या दे रखा है 3x माइनस वाई बराबर 3 और एक सवाल दे रखा आपको 9x माइनस 3y बराबर 9। यहां से हम x का या तो x का मान निकालो या y का मान निकालो। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आ रहा है 3, तो क्या बचा यहाँ 3x माइनस वाई बराबर 9। 3x माइनस वाई बराबर 9/3, तो 3x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 3। ठीक है भाई, तो इसको तो हम समीकरण 1 नाम देते हैं, इसको हम समीकरण 2 नाम देते हैं। यहां से हम y का मान निकालेंगे तो y को इधर भेज दो या x का मान निकाल लो भाई। माइनस का y बराबर 3, ये x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3x। अब माइनस y यहां से माइनस, तो y का मान हमको तो प्लस का y चाहिए ना भाई, तो इस माइनस को इधर भेजेंगे तो इधर क्या हो जाएंगे चिन्ह चेंज, ये हो जाएगा, ये तो माइनस का तो हो जाएगा चिन्ह चेंज हो जाएंगे। माइनस का तो 3 प्लस का 3 है, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह इधर जाएगा तो इनका चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये प्लस का हो गया भाई। या आप कॉमन ले सकते हो, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर सकते हो। इसको समीकरण नाम दे देते हैं 3। y का मान 2 में रखने पर रखो भाई 2 में, तो 3x माइनस y की जगह हम क्या रखेंगे भाई -3 प्लस 3x बराबर 3, तो 3x माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस का 3x बराबर 3, तो 3x से 3x कट गया, 3 बराबर क्या आ गया 3। इसका मतलब ये संभव नहीं है क्योंकि x का मान निकला ही नहीं हमारा, तो ये संभव नहीं है। और 3 से 3 भी कट रहा है तो 0 बराबर 0 आ गया ना भाई हमारे पास, ये कहें संभव नहीं है। तो हमारा क्या हुआ, दूसरा सवाल भी कंप्लीट हुआ। इसके तो हम अनंत हल कर सकते हैं भाई, क्योंकि संभव नहीं है। संभव नहीं क्या, ये तो अनंत हल है क्योंकि एक ही तो रेखा, ये समीकरण सेम है ना भाई। यदि हम x का मान अपनी मर्जी से रखे तो y का मान अपना आप आएगा। इसलिए एक ही समीकरण, यदि 2 समीकरण होंगे तो बहुत मतलब फिक्स हल होंगे, लेकिन एक ही समीकरण आ जाए दोनों तो इसके क्या होता है अनंत हल। माना आपने पहली प्रश्नावली 3.1 में देखा था कि भाई एक ही रेखा आ जाए a1/a2 b1/b2 c1/c2, यदि बराबर आ जाए तो कौन सी रेखा होती है संपाती। संपाती रेखा कितने हल होते हैं अनेक। तो इसी प्रकार इसके हम देखें तो कौन सी रेखा है संपाती, क्योंकि एक ही रेखा है तो इसके कितने हल है अनेक हल। अपनी मर्जी से हम माना कि हमने यहाँ x का मान 0 रख दिया तो y का मान अपना आप ही कुछ न कुछ संख्या आ जाएगा। यदि हमने x का मान और भी कुछ रख दिया तो y का अपना आप मान आ जाएगा। इस प्रकार हम इसके कितने हल कर सकते हैं, बहुत सारे हल कर सकते हैं। इसके हल देखो, इसके लिए हम माना रखते हैं। माना
x बराबर हमने रख दिया, तो y बराबर कितना आ गया -3 प्लस 3 इंटू 0, तो y बराबर कितना आ गया -3 प्लस 0 तो -3। यदि x बराबर हमने रख दिया 1, तो y बराबर -3 प्लस 3 इंटू 1, तो y बराबर कितना आ गया -3 प्लस 3 तो 0। इस प्रकार हम कितने हल निकाल सकते हैं, बहुत सारे हल इसके निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगले सवाल पर आइए भाई। अगला सवाल दे रखा है 0. चौथा सवाल 0.2x प्लस क्या दे रखा है 0.3y, 0.3y बराबर क्या दे रखा है आपको 1.3। एक दे रखा है 0.4x प्लस दे रखा है 0.5y बराबर क्या दे रखा है 2.3। अब इसकी पॉइंट हटा देंगे नीचे 10, इसकी पॉइंट हटाएंगे तो 10 है, इसकी पॉइंट हटाएंगे तो 10, इसकी पॉइंट हटाएंगे तो 10, इसकी पॉइंट हटाएंगे तो 10, इसकी पॉइंट हटाएंगे तो 10। अब इनका लेसे ले लेते हैं 100, 10 लेसे आ गया तो 2x प्लस 3y बराबर 13/10, तो 10 से 10 कट गया, क्या आ गया 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण 1। इसी प्रकार इसका एलसीएम लेंगे 10, तो 4x प्लस 5y बराबर 23/10। यहाँ से भी ये कट गया तो क्या हो गया 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण 2। अब इनमें से हमें x का मान निकालते हैं भाई, या y का निकालो, किसी का भी निकाल सकते हैं 13, 3y इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यदि x का मान निकालेंगे 2 का क्या करना पड़ेगा भाग, तो 13 माइनस 3y बटा 2, इसको समीकरण 3 नाम देते थे। 1 से मान निकाला तो किसमें रखेंगे मान, समीकरण 2 में। x का मान 2 में रखने पर रखो भाई, x इससे x की जगह क्या रखेंगे ये, तो 4 x की जगह हम क्या रखेंगे 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 5y बराबर 23। अंदर गुणा कर दो भाई, इसको निकल रहा तो काट दो, 2 एकम 2, 2 2 4, तो क्या आ गया भाई 2 13 माइनस 3y बराबर प्लस 5y बराबर 23। इसको अंदर गुणा करेंगे तो 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। 26 को इधर जाने दो, यह 26 माइनस 6y प्लस 5y क्या होगा माइनस का y, क्योंकि माइनस का 6y में प्लस का 5y जाएगा तो क्या आएगा भाई माइनस का y बराबर 23। माइनस y बराबर 23 माइनस 26, तो माइनस y बराबर कितना आएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस करके तो y बराबर कितना आ गया 3। y का मान किस में रखेंगे समीकरण, y का मान किस में रखेंगे समीकरण 3 में। y का मान 3 में रखने पर रखो भाई, y की जगह हम क्या रखेंगे 3, तो x बराबर 13 माइनस 3 इंटू y की जगह कितना रख रहे हैं हम 3 बटा कितना है 2, तो x बराबर 13 माइनस 9 बटा 2, x बराबर 13 में से 9 गया तो 4 बटा 2, x बराबर कितना आ गया 2। तो हमको x कर y का मान मिल गया ना भाई। इसी प्रकार हम क्या करेंगे अगला सवाल, इस प्रकार हमारा चौथा सवाल कंप्लीट हुआ। 5वें सवाल को देखेंगे आप। पांचवा सवाल आपको क्या दे रखा भाई, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0 और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। समीकरण 2 या और पहिया है 1। ठीक है, यहां से x का मान निकाल लो और उसमें रख दो भाई। अंडर रूट 2x बराबर y इधर जाएगा तो माइनस का रूट y, तो x का मान निकालेंगे तो माइनस का रूट 3 बटा रूट 2 y। समीकरण 3, इसका मान समीकरण 2 में रखो भाई। x का मान 2 में रखने पर रखो भाई अंडर रूट 3x माइनस का अंडर रूट 3 बटा 2 y माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। तो ये कितना हो गया माइनस का 3 बटा 2 रूट y माइनस
8 रूट बाई बराबर 0। बाई कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो माइनस का 3 रूट 2 माइनस 8 रूट बटा 0। तो बाई का मान निकालेंगे तो 0 में किसका भाग देंगे, माइनस 3 रूट 2 माइनस 8 रूट का, तो कितना आ जाएगा 0। बाई का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। बाई का मान 3 में रखने पर रखो भाई, x बराबर माइनस √3 बटा √2 इंटू 0, तो x का मान भी कितना आ गया 0। इस प्रकार हमारा 5वां सवाल कंप्लीट हुआ। पहले क्वेश्चन के अंतिम सवाल की ओर बढ़ रहे हैं हम। हमारे 5 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं छठे क्वेश्चन के वो। यदि आपको कोई भी सवाल में कंफ्यूजन हो, कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमको, हम आपकी समस्या का जल्द समाधान करेंगे। और यदि आपको अच्छा लगे भाई कि अच्छा समझ में आ रहा है, तो हमारे कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एक समीकरण तो ये दे रखा है और दूसरा दे रखा है आपको 13/6। ठीक है भाई। यदि इस समीकरणों को हम आसान बनाना चाहे तो हम क्या ले सकते हैं, इनका लेस है। इनका लेस है कितना आएगा, इसका 6। 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, 3 इंटू 3x करेंगे तो 9x, माइनस 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार, 2 इंटू 5y करेंगे तो 10y बराबर माइनस का 2। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1। अब क्या करेंगे, ब्रज गुणा। 1 से इस पद को गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, और 6 से माइनस 2 को करेंगे तो माइनस का 12। ये समीकरण 1 हो गया हमारे पास। इसी प्रकार इसका हम लेसे लेंगे, तो 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 इंटू एक्स करेंगे 2x, प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 इंटू वाई करेंगे तो 3y बराबर 13/16 बच 6। 6 से 6 कट गया तो क्या आ गया, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण 2। अब ये समीकरण हमको बड़ा लग रहा है, ये थोड़ा छोटा लग रहा है, तो इसमें से निकाल लेते हैं हम x का मान। यहाँ से निकाल लो भाई, 2x बराबर 13, 3y गिर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x का मान निकालेंगे 13 माइनस 3y बटा 2। इसको समीकरण नाम 3 दे देते हैं। x का मान किस में रखेंगे, अब 1 में, क्योंकि अब मान किससे निकाला हमने, 2 से। तो x का मान 1 में रखने पर रखो भाई, तो 9 x क्या रखेंगे हम, 13 माइनस 3y बटा 2 माइनस 10y बराबर माइनस का 12। हम 9 से अंदर गुणा कर देते हैं इसको। 9 से अंदर गुणा करेंगे, 13 इंटू 9 करेंगे तो 13 नीम का 117 माइनस 9 इंटू 9 थी 27y बटा 2 माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। अब क्या करेंगे भाई, इसका लेसर लेना पड़ेगा हमको, तो लेसर कितना आ जाएगा 2, तो 117 माइनस 27y माइनस 2 का भाग देंगे, 2 में तो 2 आ जाएगा, और 2 1 से गुणा, एक बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस ऐसे 1 का भाग 2 में देंगे 2, 2 इंटू 10 करेंगे तो 20y बराबर क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 12। तो क्या कर देते हैं, इसका ब्रज गुणा। 1 से गुणा करेंगे इस पद को तो ये आ जाएगा 117 माइनस 27y माइनस 20y बराबर माइनस 12 इंटू 2। 117 माइनस 27 माइनस 20 कितना हो गया, माइनस का 47y बराबर माइनस का 24। इसको इधर भेजेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस 24 माइनस का 117 माइनस का 47y बराबर, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 11 का 1 हासिल लगी 1 और 4 1 141 माइनस का 141। वाई का मान निकालेंगे तो माइनस का 141 बटा माइनस का 47। अब भाई हम 47 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, माइनस से तो माइनस करिए, बाई का मान कितना आ गया हमारे पास 3। बाई का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। बाई का मान 3 में रखने पर रखो भाई, x बराबर 13 माइनस 3 इंटू बाई का मान कितना आया 3 बटा 2, तो 13 माइनस 9 बटा 2 तो 4 बटा 2, तो कितना आ गया x बराबर हमारे पास
कितना आ गया 2। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ हमको 2। ठीक है भाई, हमारा पहला सवाल कंप्लीट। अब दूसरे सवाल पे आएंगे। देखिए दूसरा सवाल, ये क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा ने पूछ लिया गया है। दूसरा सवाल दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और इसी प्रकार भाई अगला समीकरण दे रखा आपको 2x माइनस 4y बराबर क्या दे रखा है 24 ही है ना भाई, माइनस का 24, इसको लिख देते हैं 7 माइनस का 24। ठीक है भाई, ये आपको समीकरण दे रखे हैं और इसमें से इनको हल करना है और m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए संबंध दे रखा है y बराबर mx प्लस 3 आपको दे रखा है। इसमें से समीकरण, इसमें तो कॉमन आ नहीं रहा तो इसको समीकरण 1 देते हैं, इसमें कॉमन आ रहा 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, यहाँ से 2y बराबर माइनस का 24, तो x माइनस 2y बराबर माइनस 24 बटा 2, तो x माइनस 2y बराबर कितना आ गया 12, समीकरण 2। यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं भाई, इसमें से निकालेंगे तो भाग लगेगा, तो इसमें से निकाल लेते हैं x का मान, तो कितना आ गया 12 प्लस 2y, इसको समीकरण नाम 3 दे देते हैं। अब x का मान किस में रखेंगे 1 में, x का मान 1 में रखने पर रखो भाई 2 इंटू x की जगह क्या रखेंगे 12 प्लस 2y प्लस 3y बराबर 11, अंदर गुणा करेंगे तो 24 प्लस 4y प्लस 3y बराबर 11, 24 प्लस 4y 3y कितने y हो गए 7y बराबर 11, 24 को इधर भेजेंगे 7y बराबर 11 माइनस 24, 7y बराबर 24 में से 11 गया तो कितना बचे हमारे पास, 24 में से 11 गया तो हमारे पास कितना बचा भाई, तो ये माइनस का 12 बचेगा, माइनस का 12, क्या हो जाएगा भाई प्लस का, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 25 35, तो y बराबर कितना आ गया 35 बटा 7, तो y बराबर कितना आ गया 7 पंजो 35, क्योंकि भाई हमने यहाँ 12 प्लस का लिख दिया था इसलिए आपको, क्योंकि माइनस का आएगा। ठीक है, y का मान किस में रखेंगे समीकरण 3 में, y का मान 3 में रखने पर रखो भाई x बराबर माइनस का 12 प्लस 2 इंटू y की जगह क्या रखेंगे 5, x बराबर माइनस का 12 प्लस 10, कितना आ गया x का मान माइनस का 2। अब आपको पूरा बोल रहा है कि भाई m का मान ज्ञात कीजिए, m के मान के लिए दे रखा है y बराबर mx प्लस 3 दे रखा है, इसमें हम x का मान y का मान रखेंगे तो m का मान हमारे पास हो जाएगा, y की जगह क्या रखेंगे 5 बराबर m इंटू एक्स की जगह रखेंगे माइनस का 2 प्लस 3, 5 बराबर ये क्या गुणा करेंगे तो माइनस का 2m प्लस 3, 2m को इधर भेज देते हैं 5 को इधर भेज देते हैं, 3 को भेज दो 5 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस का 2m, ये घटाएंगे तो कितना आएगा 2 बराबर 2m, m का मान ज्ञात करेंगे तो माइनस 2 का भाग लग जाएगा, 2 बटा माइनस 2 बराबर m, तो कितना आ गया माइनस 1 बराबर m, m का मान कितना आ गया हमारे पास माइनस का 1। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रकार हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ। अब तीसरे सवाल पे आएंगे। ये क्या है इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल, लेकिन तीसरे सवाल में भी भाई 6 सवाल है आपके। ये सवाल दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, आपको समझ में नहीं आया तो विशेषकर आप कमेंट करें, क्योंकि कई बार परीक्षा में ये पूछ लिया गया है। दूसरा सवाल भी सही है भाई, इसमें दे रखा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर
26 है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। भाई हमको पता ही नहीं क्या संख्या, हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या x और दूसरी क्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y। अब सवाल कह रहा है कि भाई दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26। तो x माइनस वाई, अंतर के लिए माइनस करते हैं 26, समीकरण 1 प्राप्त हो गया। दूसरी बात कह रहा आपसे कि भाई एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, एक x है तो दूसरी संख्या है हमारी, एक तो x है एक y है। या कह रहे हो एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब एक 3 है तो एक क्या, एक, इससे ये क्या 3 गुनी। माना कि भाई ये आगे वाली संख्या हमने जे लेंगे वो बड़ी होगी ना भाई, तो हमने x बड़ी ले ली, y छोटी ले ली। तो माना ये y की कितनी है, 3 गुनी। यदि y को भी 3 से गुणा कर दिया जाए तो बराबर हो जाएगी नहीं। x हमारी बड़ी है तो y से कितनी बड़ी है, 3 गुना बड़ी है। यदि इनको बराबर चिन्ह लाए तो यदि हम इसको भी 3 से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगी, बराबर। तो x बराबर 3y, इसको समीकरण नाम 2 दे देते हैं। अब हमको समीकरण 3 की आवश्यकता पड़ ही नहीं रही, क्योंकि x का मान हमारे पास 3y आ गया। इसको समीकरण किस में रखेंगे, 1 में। x का मान 1 में रखने पर रखो भाई, x की जगह क्या रखेंगे, 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से y गया तो 1y गया तो कितना बचा, 2y बराबर 26। तो y का मान कितना आ गया, 26/2। तो y का मान कितना आ गया हमारे पास, 13। इसी प्रकार y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो भाई, x बराबर 3 इंटू y की जगह 13, तो x बराबर कितना आ गया, 39। इस प्रकार हमको x का और y का मान प्राप्त हो गया। तो हमारा तीसरे सवाल का पहला सवाल कंप्लीट हुआ। तो और दूसरे सवाल की ओर आएंगे। कौन सा सवाल है, पहला, तीसरे का पहला। तीसरे का दूसरे सवाल पे आइए। तीसरे का दूसरा सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, तीसरे का दूसरे सवाल को पढ़िए आप। क्या पूछ रहा है आपसे भाई, तीसरे का दूसरा सवाल क्या बोल रहा है आपसे कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो भाई दो संपूरक कोण है, तो संपूरक कोण क्या हो, किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होना चाहिए, 180। तो दो कोणों का योग 180 होना चाहिए ना भाई। तो माना पहला कोण मान लिया हमने x और दूसरा कोण मान लिया हमने y। तो भाई संपूरक कोण है तो दोनों का योग कितना आएगा, 180। तो x प्लस y बराबर कितना आएगा, 180। एक समीकरण ये हो गया। और दूसरा बोल रहा है भाई आपसे, दूसरा सवाल, दूसरी बात बोल रहा है सवाल कि भाई बड़ा कोण छोटे कोण से कितने डिग्री अधिक है, 18 डिग्री। एक तो x है कोण है, एक है y। माना x बड़ा कोण है तो बड़ा है तो कितने डिग्री ज्यादा है, ये y से 18 डिग्री ज्यादा। यदि हम y में 18 जोड़ दे तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना भाई, क्योंकि ये बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे से कितने डिग्री अधिक है, 18। तो x 18 अधिक है ना इससे y से, यदि बराबर करेंगे तो y में भी 18 जोड़ दिया जाए तो क्या बराबर हो जाएंगे ना भाई, क्योंकि ये इससे 18 डिग्री बड़ा है। यदि इसमें भी 18 जोड़ दे तो बराबर हो जाएंगे। इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2। वही समीकरण 2 दे दिया तो इसमें से हम मान रखेंगे, इसमें x का मान 1 में रखने पर रखो भाई, x की जगह क्या रखेंगे, y प्लस 18। y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। y कितने y हो गए, 2y प्लस 18 बराबर 180। तो 2y बराबर 180 माइनस 18। 180 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 162। तो y का मान ज्ञात करेंगे तो 162/2। तो y बराबर कितना आ गया, 81। ठीक है भाई, y का मान समीकरण 2 में रखो। y का मान 2 में रखने पर रखो भाई, x ऐसे कैसे ही, y की जगह क्या रखेंगे, 81 प्लस 18। तो 81 और 18 कितना आ गया भाई, 99। तो हमारे x कोण कितने का आएगा, 99 का, और y कोण कितने का आएगा, 81 डिग्री का। ठीक है भाई, आपसे यही तो बोल रहा है कि वो कोण ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल है हमारा कंप्लीट। तीसरे सवाल की ओर आते हैं।
तीसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है भाई, एक क्रिकेट टीम में 7 बल्ले और 6 गेंद कितने रुपए में करे थे, 3800 रुपए में। माना बल्ले कितने हैं हमारे पास, बल्ले मान लिए हमने x और गेंद मान ली y, तो कितने भाई बल्ले, 7 बल्ले, तो 7x प्लस गेंद कितनी है, 6 गेंद, तो 6y बराबर कितने, 3800, समीकरण 1। और आगे बोल रहा है वो कि भाई बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद, तो 3x प्लस 5y कितने में, 1750 रुपए में। समीकरण 2 हो गया। यहाँ से x का मान निकाल लो और इसमें रख दो, तो 3x बराबर 1750 माइनस 5y, x का मान निकालेंगे 1750 माइनस 5y बटा 3, इसको समीकरण नाम दे देते हैं 3। x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, x का मान 1 में रखने पर रखो भाई, तो 7 ऐसे से x इधर क्या रखेंगे, 1750 माइनस 5y बटा 3 प्लस 6y बराबर 3800, इसको अंदर गुणा करेंगे भाई, तो 7 इंटू 1750 करेंगे तो 0 की 0, 7 पंजो 35, हासिल की 3, 7 7 49 और 3 52, हासिल की 5, 7 और 5 12, माइनस 7 इंटू 5 करेंगे तो 35 y बटा 3 प्लस 6y बराबर 3800। अब इनका लेसे लेंगे, लेसे कितना आ जाएगा 3, तो 1250 माइनस 35y प्लस 1 को भाग देंगे 3 में तो 3 इंटू 6 करेंगे तो 18y बराबर 3800। 12250 माइनस 35y में से 18y जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 17y माइनस का बटा 3 बराबर 3800। अब इसको क्या करेंगे, ब्रज गुणा करेंगे तो 1 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा, और 3800 को गुणा करेंगे किससे, 3 से, तो 12250 माइनस 17y बराबर 0 0 8 3 24, हासिल लगी 2, 3 3 9 9 2 11, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 17y बराबर 11400, ये इधर जाएगा तो माइनस का 12250। तो भाई घटाओ 12250 में से, 12250 में से 11400 घटाएंगे तो कितना आएगा, 850, लेकिन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस का 850। y का मान निकालेंगे तो माइनस का 850 बटा माइनस का 17, माइनस से तो माइनस कट गया, 17 पंजो 85 0, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास 50। तो y का मान किस में रखेंगे, समीकरण, y का मान 3 में रखने पर रखो भाई, x बराबर 1750 माइनस 5 इंटू कितना आया 50 बटा 3, x बराबर 1750 माइनस 25 250 बटा 3, घटा हुआ 1750 में से 250, तो भाई 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया तो 5, 1500 बचे 3, तो x का मान कितना गया, x बराबर 3 पंजो 15 और 0, तो x का मान कितना गया हमारे पास 500। आया समझ में। इस प्रकार हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीन सवाल कंप्लीट हो गए, चौथे सवाल को पढ़िए आप। चौथा सवाल आपसे क्या बोल रहा है, चौथा सवाल भाई, चौथा सवाल पढ़िए। हाँ भाई, चौथा सवाल, एक नगर टैक्सी में भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए और 15 किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर के लिए आपसे ले रहा है 155 रुपए।
तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? भाई एक तो भाड़ा ले रहा नियत, एक तो फिक्स है नियत। भाई मान लेते माना नियत भाड़ा हमने मान लिया x, और अतिरिक्त भाड़ा मान लिया हमने y। नियत भाड़ा का मतलब है भाई आप कितनी भी दूर जाओ, नियत भाड़ा तो आपको देना ही पड़ेगा। आप माना 1 किलोमीटर जाओगे, जब भी आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। उसने बना दिया हमारे 5 किलोमीटर का, मान लिया उसने ले लिया भाई 10 रुपए लेने। यदि आप 5 से 11 जाओगे तो 1 किलोमीटर का आपको क्या लेगा एक्स्ट्रा। माना कि आप 2 किलोमीटर भी जाओगे, जब भी आपका कितने का लेगा वो 5 किलोमीटर का लेगा। इसी प्रकार उन्होंने नियत भाड़ा तो फिक्स कर दे कि आप हमारी गाड़ी में बैठिए, आपको 100 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, चाहे आप 1 किलोमीटर जाए, चाहे हमने फिक्स कर रहा है 5 किलोमीटर तो 5 जाए। तो नियत भाड़ा तो x है, और अतिरिक्त जाओगे तो कितना है y। तो ये कितने जा रहा है भाई 10 किलोमीटर, तो x तो फिक्स लेगा वो, और 10 किलोमीटर का कितना लेगा y, बराबर कितने ले रहे हैं 105। समीकरण 1 हो गया। 5 आगे कह रहा है भाई 15 किलोमीटर, तो x तो लेगा ही, और 15 का y बराबर कितना आ रहा है 155। समीकरण 2। यहां से हम क्या करेंगे x का मान निकालेंगे, तो वही 105 माइनस 10y, समीकरण नाम दे देते हैं 3। x का मान रखो भाई 2 में रखने पर रखो x इधर क्या रखेंगे 105 माइनस 10y प्लस क्या लिखेंगे 15y बराबर 155। तो 105 क्या बचेगा 15y में 10y जाएगा तो 5y बराबर 155। 5y बराबर 155 माइनस 105, 5y बराबर कितना आ गया 50। तो y का मान ज्ञात करेंगे तो 50/5, तो y का मान कितना आ गया 10। ठीक है भाई, y का मान आ गया 10। समीकरण 3 में धर दो y का मान। y का मान 3 में रखने पर रखो भाई x बराबर 105 माइनस 10 इंटू 10, x बराबर 105 माइनस 100, x का मान कितना आ गया हमारे पास 5। x का मान हमारे पास आ गया 5। अब बोल रहा है भाई 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा लगेगा? व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो क्या समीकरण बनेंगे x प्लस 25y तो वो लेगा ही, तो x का मान तो कितना आ गया 5 रुपए तो वो लेगा, प्लस 25 के लिए कितना लेगा 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर, 5 प्लस 250 कितना आ गया भाई 255 रुपए। भाई 25 किलोमीटर के लिए कितना रुपए लेंगे वो 255, क्योंकि x तो वो लेगा ही, और प्लस 25 किलोमीटर हो जा रहा है तो 25 का y लेगा। x का मान तो 5 है, 25 x है, y का मान 10 है, तो ये हो गया 250 प्लस 5 255। ये हमारा चौथा सवाल कंप्लीट हुआ। 5वें सवाल को पढ़ो। यदि किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिए जाए तो वे 9/11 प्राप्त होती है। देखिए भाई 5वां सवाल, मान लेते हैं भाई जो भी भिन्न होती है उसमें एक तो अंश होता है एक हर होता है, तो हम उनको मान लेते हैं, माना भिन्न है x/y, जिसमें अंश कितना है भाई, अंश तो है हमारा ऊपर वाला x, हर का ही है y। तो भाई ये बोल रहा है आपसे किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वे क्या हो जाती है 9/11। अंश में भी जोड़ना हर में भी जोड़ना, क्या जोड़ेंगे 2, तो x प्लस 2x में भी और y प्लस 2, तो क्या हो जाती है 9/11 हो जाती है। ठीक है भाई, और आगे बोल रहा है आपसे यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाती है 5/6। आपके बोल रहा है अंश व हर में कितने जोड़ेंगे 3 जोड़ दो भाई, क्या हो जाती है 5/6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर देते हैं इनको ब्रज गुणा करेंगे तो 11 तो x प्लस इससे हो जाएगा x प्लस 2 से, और 9 हो जाएगा y प्लस 2 से, तो ये 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। पक्षांतरण कर दो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस y, क्योंकि 9y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 22 इधर जाएगा तो माइनस का हो गया।
11x माइनस 9y बराबर कितने बचे, माइनस का 4, समीकरण 1। इसी प्रकार इनको क्या करेंगे, ब्रज गुणा, तो 6x प्लस 3 बराबर 5y प्लस 3, ये हो गया 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y बराबर कितना बचा, माइनस का 3, समीकरण 2। यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं तो y का अपना आप आ जाएगा, माना भाई इससे निकाल लेते हैं। 6x बराबर कितना आ गया, 5y इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस 3, समीकरण 3। x का मान निकालेंगे आज तो भाई, x बराबर कितना गया, 5y माइनस 3 बटा 6। x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। x का मान 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे भाई 11, x से क्या रखेंगे, 5y माइनस 3 बटा 6 माइनस 9y बराबर माइनस का 4, अंदर गुणा करेंगे 5y से, 11 इंटू 5y करेंगे तो 55y माइनस 11 इंटू 3 करेंगे 33 बटा 6 माइनस 9y बराबर माइनस का 4। ये काम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 का भाग 6 में देंगे तो एक बार, 1 इंटू ये पूरा पद करेंगे तो ये आ जाएगा 55y माइनस 33 माइनस 1 का भाग 6 में 6 इंटू 9 करेंगे 9 6 54y बराबर माइनस का 4। अब इनको क्या करेंगे, ब्रज गुणा, 1 से गुणा करेंगे तो ये संख्या ऐसे कैसे जाएगी, 55y माइनस 33 माइनस 54y बराबर 6 इंटू 4 करेंगे तो माइनस 4 इंटू 6, 55y में 54y जाएगा तो कितना बचेगा, y माइनस 33 बराबर 24 माइनस का, y बराबर माइनस 24 प्लस 33, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास, 33 में से 24 गया तो कितना बचा, कितना बचेगा भाई, 9। y का मान कितना आ गया हमारे पास, 9। y का मान रखो समीकरण 3 में, y का मान 3 में रखने पर रखो भाई, x बराबर 5 इंटू y का मान कितना आया, 9 माइनस 3 बटा 6, 9 पिंजों का 45 माइनस 3 बटा 6, कितना बचा, 42 बटा 6, तो आ गया 6 7 42। तो x का मान कितना आया हमारे पास, 7। x का मान कितना प्राप्त हुआ, 7। तो भिन्न क्या आ जाएगी हमारी, भिन्न ही ने x बटा बाई, तो x का मान आया 7 और y का मान आया 9, तो भिन्न क्या होगी हमारी, 7 बटा 9। अब अंतिम सवाल हमारी प्रश्नावली का, छठा सवाल बोल रहा आपसे, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है भाई, 3 गुनी हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं, एक तो पुत्र है, एक जेकब है, माना जेकब की आयु हमने मान ली भाई, जेकब की आयु मान ली x और पुत्र की कितनी है, 22। अब वो बोल रहा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 वर्ष। ये तो कहीं वर्तमान आयु, माना जेकब की वर्तमान आयु, माना जेकब की वर्तमान आयु x है और पुत्र की कितनी है, 22। अब बचिए 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जेकब की कितनी आयु हो जाएगी, आयु कितनी हो जाएगी भाई, x प्लस 5, और पुत्र की 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी भाई, y प्लस 5। अब वो बोल रहा है कि भाई 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी, x प्लस 5 y प्लस 5। ये तो जेकब की, ये उसके पुत्र की। ये बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु है ना, ये इसके पुत्र की कितनी गुनी हो जाएगी, ये 3 गुना। तो ये तो माना कि भाई ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 3।
यदि इसको भी 3 से गुणा कर दिया जाए, दोनों बराबर हो जाएंगे ना भाई, तो पुत्र को भी 3 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ठीक है, हमने बराबर कर दिया। ये हो गया 3y प्लस 5, पक्षांतर कर दो, x माइनस 3y बराबर 5 माइनस 5, x माइनस 3y बराबर कितना आ गया भाई, इसको अंदर तो गुणा, इसको तो किया ही नहीं, 15 हो जाएगा। हो गया भाई 3y दाया तो माइनस का हो गया, ये 15 पहले से, ये 5 इधर जाएगा ये, तो कितना बच गया हमारे पास 10, समीकरण 1। आगे बोल रहा है आपसे 5 वर्ष पूर्व जेकब क्या है, आपके बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बोल रहा है। जेकब की आयु कितनी हो जाएगी कि आयु अभी तो कितनी है x, अब 5 वर्ष पूर्व तो x माइनस 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी x बाई माइनस 5। अब आपसे बोल रहा है भाई 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की कितनी गुनी हो जाएगी, 7 गुनी। भाई 5 वर्ष पूर्व x माइनस वाई, x माइनस 5 और x बाई माइनस 5। अब बोल रहा है भाई ये कितनी गुनी, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 7। मतलब ये एक है तो कितना हो जाएगा 7। यदि इसको भी 7 से गुणा कर दे तो बराबर हो जाएगा ये। चलो भाई 7 से कर दिया, दोनों बाप बेटे कितने हो गए बराबर, x माइनस 5, इसको अंदर गुणा करेंगे 7y माइनस का 35, x 7y को इधर लाना हो तो कितना बच गया भाई, माइनस का 35 प्लस 5, x माइनस 7y बराबर कितना आ गया, माइनस का 3। ये समीकरण 2। हमको एक समीकरण प्राप्त हुआ, 2 होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे और समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान रख निकालेंगे माइनस 30 प्लस का 7y, समीकरण 3। x का मान 1 में रखने पर, रखो भाई x का मान इसमें रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 30 प्लस 7y माइनस का 3y बराबर 10, माइनस का 30 प्लस का 7y में 3y गया तो प्लस का क्या बचेगा 4y बराबर 10। 30 को इधर भेज दो भाई, तो 4y बराबर 10 प्लस 30, तो कितना हो गया भाई, तो 4y बराबर कितना आ गया 40। तो y का मान ज्ञात करेंगे तो 40 बटा 4, y बराबर कितना आ गया 10, कितना आ गया भाई 10। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो भाई, y का मान 3 में रखने पर, रखो भाई y का मान किस में रखेंगे 3 में, ये रहा x बराबर माइनस का 30 प्लस 7 इंटू बाई कितना हमारे पास 10, x बराबर माइनस 30 प्लस 70, x बराबर कितना आ गया 40। इसका मतलब क्या हुआ, जेकब की आयु तो x मानी, तो जेकब तो कितने आयु का भाई हमारे पास, तो जेकब की आयु x बराबर क्या भाई, x बराबर कितनी आई 40 वर्ष, और पुत्र की आयु y बराबर कितनी आई हमारे पास 10 वर्ष। इस प्रकार ये हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हुई। इस प्रकार हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट हुई। यदि आपको कोई भी समस्या हो इस प्रश्नावली में, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। यदि आपको हमारा अच्छा लगा पढ़ाना तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपको कोई भी समस्या हो 10th क्लास में, कोई सी भी क्लास में, 9, 10, 11, 12, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।